Hello, good morning everyone. Welcome to the online platform of SV Academy Ravlamandi. This is the video related to 11th class English grammar, the topic correct form of verb. हमने पिछले वीडियो में जो करेक्ट फॉर्म वर्ब में कर रहे थे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको एक रूल बता दिया था कि जो वर्क है पास्ट में जो वर्क हो रहा है एक वर्क जो उसी टाइम एंड हो जाता है उसके लिए अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं और जो कंटिन्यूसली चल रहा होता है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो उसी से आगे एक रूल हो रहा है उसका वो करते हैं प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वॉज वर आता है, आपको बताइए। तो जो सेकंड रूल था उसमें क्या है कि इन पास्ट दो वर्क कंटिन्यूसली साथ में चल रहे हों, पास्ट में को जब दो काम एक साथ चल रहे हों मतलब जब कोई दो काम एक साथ चल रहे हैं उनके साथ में वाइल से ज़्यादातर वो सेंटेंस है वो कनेक्ट होते हैं, वाइल से कनेक्ट होते हैं। लाइक दैट एग्जाम्पल के लिए ही वॉज रीडिंग वाइल आई वॉच प्लेइंग। मीन्स वो दो वर्ड जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू वो जो चल रहे हैं, मीन्स दो जो काम है वो कंटिन्यू एक साथ हो रहे हैं। तो वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जो मैंने पिछला बताया था उसमें बताया था कि एक वक्त तो एंड हो जाता है और एक कंटिन्यूसली चल रहा होता है, तो वो उसमें पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसमें वॉज वर प्लस आईएनजी लगाते हैं। इसमें दोनों काम जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, मीन्स जो एक है वो रीडिंग कर रहा है और एक मतलब खेल रहा है, मीन्स दोनों कंटिन्यूसली हो गए हैं। तो ही वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज प्ले। तो ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके मैंने आपको कीवर्ड भी बता दिए थे। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हेड आएगी हेल्पिंग वर्ब और प्लस में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट टेंस में ज़्यादातर जो कीवर्ड्स हैं वो बिफोर एंड आफ्टर ही यूज होते हैं। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर, दो कीवर्ड इसमें यूज होते हैं। देखिए इन सेंटेंस के अंदर वैसे ज़्यादातर यही होता है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा पहले और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। इसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आएगी और बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंटेंस में यूज होगी। बट इसका रूल अकॉर्डिंग टू ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम पैटर्न ये हो, बट इसका ये रूल है कि जो काम पहले होता है उसके लिए अपने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जो काम पहले हो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो बाद में होता है तो उसके लिए अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, या हेड अपने यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे उसके अंदर। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो ये इसका रूल है, जो काम पहले हो जाता है उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में होता है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह से सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। तो इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसमें किस तरह से इनको यूज किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, देखो लाइक दैट आई हैड finished या I had completed my paper before the teacher came। तो टीचर के आने से पहले मतलब पहले इसने कंप्लीट कर लिया, टीचर बाद में आया, तो टीचर के आने से पहले उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। तो बिफोर द टीचर कैम सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे कम ऐसे ब्रैकेट में दिया होगा कम, और यहाँ पे अपने हो जाएगा कंप्लीट।
तो उसने पहले कंप्लीट कर लिया था। हालांकि रूल में देखो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा हेड वाला रूल। तो हेड के लिए इस तरह से अपने यूज करेंगे। और नेक्स्ट अपने देखें तो है हमारा आफ्टर वाला। तो उसमें देखिए एग्जांपल के लिए एग्जांपल्स जैसे कि I return at my home after the meeting had dismissed। देखिए मीटिंग के डिसमिस्ड होते ही मीन्स मीटिंग के ख़त्म होते ही मैं अपने घर वापस आ गया। मीन्स घर आ गया है। रिटर्न यानी कि ये बाद में आया है, डिसमिस पहले हुई है। मीन्स ये पहले एंड हुई है, आफ्टर से मतलब नहीं है। ये क्या है, डिसमिस पहले हुई है मीटिंग, अब बाद में ये घर आया है। मीन्स और वैसे रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाद में वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट जो काम पहले हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हो उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हमारा रूल है। एक आधा और जो सेंटेंस है उसके थ्रू अपने समझते हैं क्या सेंटेंस है उसके थ्रू अपने समझे। देखिए आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, रेन हैड स्टॉप्ड, आई केम आउट। इस तरह से भी आ सकता है। तो जैसे ही रेन एंड हुई तो मैं बाहर आ गया। तो मीन्स रेन पहले एंड हुई है, बाहर मैं बाद में आया हूँ, उसके लिए भी अपने यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है उसके लिए हम करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई कैम आउट, मैं बाद में आया हूँ, रेन पहले एंड हुई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो था पास्ट परफेक्ट, अब करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बात करें तो आपको पता है कि हेल्पियर आती है हैड, बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस होता है उसके साथ में जो बीन लग जाता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म हो जाती है। तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस में आईएनजी यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो कर देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो इसके अंदर भी सिंस फॉर आएगा बट पास्ट टाइम दिया होगा, सिंस फॉर प्लस में पास्ट टाइम। देखिए पास्ट टाइम दिया होगा तभी उसको आप माने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अदरवाइज वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही माना जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आई हैड बीन वर्किंग देयर सिंस फॉर पास्ट 5 years, मतलब पिछले 5 सालों से मैं वहाँ वर्क कर रहा था। तो पास्ट वर्ड आया है तभी हमें पता लगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके अंदर ओनली यही आपको ध्यान रखना है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कि क्या टाइम है वो पास्ट में है, अगर वो नहीं है तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही मानेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, हम फ्यूचर टेंस पे चलते हैं। फ्यूचर टेंस तो हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। कीवर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए अपने बात करें तो विल और शैल इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है, विल एंड शैल आती है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसके अंदर अपने यूज करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश जो है शैल का यूज़ है वो एंड हो गया है, बट फिर भी इंग्लिश के अंदर अपने बात करें तो आई और वी के साथ में अपने शैल यूज़ करते हैं, और बाकी जो बचते हैं उनके साथ में विल का यूज करते हैं। ये आपको पता ही है। तो इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो यूज होते हैं जिससे हमें पता लगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो होते हैं कीवर्ड्स जो अपने यूज करते हैं तो टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे,
द कमिंग डे, द कमिंग डे। देखो टुमारो, द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे, तो ये जो वर्ड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर अपने यूज करते हैं। जैसे कि आई विल मीट यू टुमारो, देखिए आई के साथ में अपने मॉडर्न इंग्लिश में विल भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आई शैल मीट यू टुमारो, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल मीट यू टुमारो, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो नेक्स्ट हम करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि जो कौन कौन से अपने कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर देखिए जो हेल्पिंग विल होती है उसमें बी लग जाता है, विल बी, और शैल के साथ भी लग जाता है बी, तो हो जाएगा शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। इसके अंदर कीवर्ड्स हैं जो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होते थे, उनके साथ में बस टुमारो वर्ड लगाना है, जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, और एट दिस मोमेंट टुमारो। इस तरह से ये वर्ड आएंगे और वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए आई शैल बी वर्किंग देयर, वही सेंटेंस मान लो, एट दिस टाइम इन 2021, इस समय 2021 में भी मैं इसी फैक्ट्री में जो है या कहाँ काम है वो कर रहा हूँ या इसी जगह पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अपने करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का अपने यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस मोमेंट टुमारो। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या क्या कीवर्ड है वो यूज होते हैं वो अपने देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग अब लगता है हैड, विल हैव और शैल हैव, विल हैव लगेगी और शैल हैव लगेगी इसमें, और आपको पता है परफेक्ट टेंस है तो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो होते हैं, एक तो होता है बाय द टाइम, बाय द टाइम, एक होता है बाय द एंड ऑफ टाइम। एक तो यूज़ करेंगे अपने बाय द टाइम, एक करेंगे बाय द एंड ऑफ टाइम। इसके अंदर यूज़ करेंगे अपने जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से अपने इसको यूज़ कर सकते हैं विद एग्जांपल्स। बाय द टाइम एंड द बाय द एंड ऑफ टाइम जो है कीवर्ड इसके अंदर यूज करेंगे, जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जैसे कि ये है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई shall have selected for गवर्नमेंट जॉब, मतलब साल के एंड तक मैं गवर्नमेंट जॉब में क्या है सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो ये एक इमेजिनेशन कर रहा है, ये आपने कह सकते हैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो बाय द एंड ऑफ दिस कह रहा है, तो ये टाइम जो है यानी कि कीवर्ड पता है, इससे अपने पता लगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब लास्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद में हमारे जो करेक्ट फॉर्म वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए जो भी परफेक्ट टेंस होता है उसकी हेल्पिंग के साथ में बीन लगा देते हैं, जैसे कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का अपने यूज कर देंगे, और वही सिंस फॉर, और उसके बाद में आ जाएगा फ्यूचर टाइम। अगर फ्यूचर टाइम या पास्ट टाइम नहीं दिया हुआ है तो उसको अपने सिंपल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे ही मानेंगे, जैसे ही विल हैव बीन प्ले फॉर इंडिया फॉर नेक्स्ट
4 ईयर्स। देखिए नेक्स्ट 4 ईयर्स तक भी वो आगे क्रिकेट है वो खेलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो यहाँ पे नेक्स्ट दिया होगा, ये नेक्स्ट नहीं होगा तो उसको फ्यूचर टेंस अपने नहीं मानेंगे। तो आज का हमारा जो है ये करेक्ट फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसके अंदर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इनके कुछ एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड जो सेंटेंस करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस करने का ट्राई करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।